स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई ज्वाइन कर चुके हैं तो भी उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस थेरेपी को यह महत्व और ऊंचाई मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज की क्लास सेमेस्टर 3 की क्लास है और यह आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एक किताब है, आत्रेय। इस आत्रेय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग अब शेयर करके और इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच में बबली सिंह जी उपस्थित हो गए हैं, जो समवायी फाउंडेशन की
मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली बार जो अध्ययन किया था, आप लोगों को याद है किसी को? हम लोगों ने ये अध्ययन किया था, एक इसकी किताब आत्रेय की किताब में पेज नंबर 88 में शरीर के 3 चीजों का, शरीर के मतलब एक ऑर्गन्स का, कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री का, और तीसरा इंडोक्राइन सिस्टम का, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन लिया गया और इन कॉम्बिनेशन में 10-10 के 30 बनाए गए। और हम जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे हमारे हाथ की हथेलियों में हम लोग 14, दोनों 28, 14 एक में है 28, और अगर हम लोग मेगा मेरिडियन के इस कलाई वाले जोड़ को हम लोग शामिल कर लेते हैं तो हम लोग मानते हैं कि 30 हमारे पॉइंट्स या 30 हमारे जॉइंट्स हो सकते हैं। उन्हीं जॉइंट्स पर हम लोग ये कार्य करते हैं। देखिए, तो इस वाले पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा किया था, और इस चर्चा में हम लोग पाया था कि लंग्स, अगर मतलब ऑर्गन्स की बात करें तो लंग्स, हार्ट, ये इन ऑर्गन पहले देखिए, लंग्स, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, किडनी, इसी कॉम्बिनेशन में हमारा फंक्शन होता है। लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं, हार्ट उसके ऑक्सीजन को उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसे ऑक्सीजन बनाते हैं और ऊर्जा देते हैं, और लीवर फिर उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म में काम करता है, स्प्लीन इसमें सहयोग करता है, और किडनी अंत में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो जो चीज बचा हुआ होता है उसको, शेष अवशिष्ट माल को बाहर भेज देता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्टमक है, स्टमक की भूमिका भोजन पाने में है, भोजन को जैसे खाएंगे तो उसको चर्निंग करेगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल है, फिर गाल ब्लैडर का रोल इसलिए है कि वहीं पर गाल ब्लैडर, जहां स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआती दौर है, उसी में गाल ब्लैडर से बाइल जूस आता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का रोल है, और अंत में यूबी जो है उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और वो उसको यूरिन को बाहर निकाल देती है। तो इन और यांग के कॉम्बिनेशन में ये हुआ। फिर हम लोगों ने देखा कि कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रिय की बात करें तो पहले हमारे ज्ञानेंद्रियां आती हैं। तो ज्ञानेंद्रियां क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हम आयुर्वेद में है। तो ईयर माने शब्द, स्किन स्पर्श, आई रूप, टंग रस, और नोज गंध। फिर हम लोगों ने कहा कि काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, इनकी भी तो इनकी भी कोई एनर्जी होगी, इनकी भी कोई संबंध होगा। तो स्पीच, स्पीच माने स्वरयंत्र, काल के लिए स्पीच, पैरों के लिए, पैरों को जो हमने जोड़ा हुआ है, दिशा से जुड़ा हुआ है, और फिर मन को हाथों से जुड़ा हुआ है, फिर यूरोजेनिटल ऑर्गन है, और अंत में एनस। ये 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां हैं। तो स्पीच बोलना, पैर चलना, हाथों से काम करना, यूरोजेनिटल ऑर्गन्स, और फिर एनस, ये हमारे इस तरह का, ये एक 10 ये कंसेप्ट हो गया। 10 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय होंगे। फिर एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोगों ने देखा गोनाइड्स नंबर 1 पे था, फिर एड्रिनल ग्लैंड थी, फिर पैंक्रियाज था, फिर थाइमस था, ये हमारा वही कॉम्बिनेशन था। फिर थायराइड नहीं था, हम लोग जो उसको पढ़े हुए हैं पहले, हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लें। हम लोगों ने थायराइड को, पैराथायराइड की बात पढ़ा था, 5वें में हम लोगों ने पैराथायराइड रखा है, और हम लोग थायराइड को बाद में रखा हुआ है। याद करिए, याद आ रहा सब लोगों को? हम लोग सेमेस्टर 1 की बात करें तो देखिएगा। यस सर। ठीक है, तो हम लोग सेमेस्टर 1 की चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं। ये पेज नंबर 88 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें पेज नंबर लिखा हो, कौन सा पेज है ये? पेज हमारा, हाँ 90, पेज नंबर 90 में आ गया है। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये चर्चा। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा, तो जो अब थायराइड को हम लोगों ने क्या किया, थायराइड में हम लोगों ने पहले इसमें रख लिया है। अब कारण तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी थायराइड रखा हुआ है। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके पढ़ लेंगे। फिर पैराथायराइड को रखा हुआ है। हो सकता है कारण ये रहा हो कि थायराइड में, थायराइड के ऊपर ही पैराथायराइड रहती है, इसलिए थायराइड को पहले लेकर के पैराथायराइड चारों बटरफ्लाई की आकार की होती है, तो पैराथायराइड है। फिर
सातवें में थैलमस हम लोगों ने 9 में, याद करिएगा 0 में लिया हुआ था। यहाँ पर हाइपोथैलेमस को जो हमारा 9 नंबर था, हाइपोथैलेमस को 9 नंबर में लिया था, यहाँ हम लोगों ने 7वें नंबर में लिया, शुरुआती में ले लिया है। फिर हम लोगों ने पिट्यूटरी लिया, फिर पीनियल लिया। पिट्यूटरी हम लोगों ने 7 नंबर पे लिया था और पीनियल हम लोगों ने 8वें नंबर पे लिया था। 9वें में हमने हाइपोथैलेमस लिया था और थैलेमस को हमने 0 में रखा था। तो थैलेमस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, थैलेमस में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन पैराथायराइड में परिवर्तन हुआ, थायराइड में परिवर्तन हुआ, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी, पीनियल सब में परिवर्तन हो गया। एक हाइपोथैलेमस को 7वें नंबर पे लेने के कारण पिट्यूटरी 8वें पहुंच गई और 9वें में पीनियल। ये हमारा है। अब इसको हम लोगों ने रखना था, ठीक है। तो देखिए उसी तरह रखा। हम लोगों ने देखा कि लंग्स से शुरुआत हुई, तो लंग्स फिर हार्ट, राइट से हमने शुरू किया। राइट से क्यों शुरू किया, याद करिए, बोलिए, कोई बताए? सामान्य, ये गुड, सामान्य के आधार पर हम लोगों ने राइट से शुरुआत किया। तो लंग्स फिर हार्ट। डायरेक्शन देखिए, लंग्स से ऊपर की ओर जा रहा है ये एनर्जी, ये हम दिखा नहीं पा रहे, नहीं तो कहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये एनर्जी लंग्स से हार्ट की ओर जा रही है, लंग्स फिर हार्ट फिर लीवर। तो थंब में ये ऊपर का डायरेक्शन है, मतलब नीचे से ऊपर का डायरेक्शन है, लंग्स हार्ट लीवर। हम लोग एक और चीज जानते हैं कि जब कभी थंब की बात करते हैं और उंगलियों की बात करते हैं तो इन दोनों के डायरेक्शन अलग अलग होते हैं। ये हम लोग कहां से नंबर लिया था, 0, 1, 4, 5, 8 और 0, 2, 3, 6, 7 से, ठीक। इसे लिया कि हम लोग डायरेक्शन दोनों के अलग अलग है। थंब में लेंगे तो अलग हो जाएगा, उंगली में लेंगे तो अलग हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, लंग्स हार्ट लीवर। तो जब ये डायरेक्शन नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जब उंगलियों में ट्रांसफर होगा तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। क्लियर? ये ध्यान, इसे बार बार बता रहा हूं ताकि हमेशा के लिए आपको ये रट जाए। फिर स्प्लीन, किडनी, स्टमक। ऊपर से स्प्लीन आई, फिर किडनी, फिर स्टमक, वही डायरेक्शन में। लीवर के बाद स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन कहाँ है, याद करिए, लीवर के बाद स्प्लीन का रोल है ना। लीवर जैसे हार्ट हुआ तो लीवर का रोल है, वहां पर भी बाइल जूस का। फिर स्प्लीन का रोल है, स्प्लीन वहां से ऐड करती है, पैंक्रियास के आसपास वहीं पर है। फिर किडनी उसको एक्सक्रीट कर देती है। तो 3 ऑर्गन का किडनी तक हुआ। किडनी के बाद फिर स्टमक आ गया। फिर उंगलियों में वही डायरेक्शन रहेगा, ऊपर से नीचे। तो ऊपर फिर एसआई आया, एसआई के बाद जीबी आ गया। यहीं पर जीबी आ गया, क्यों, बाइल जूस आ गया, एसआई के साथ बाइल जूस आ गया, तो यहाँ बाइल जूस हो गया। फिर एलआई आ गया, एलआई के बाद फिर वही डायरेक्शन ऊपर से नीचे, यूपी। अब यहां तक हमारा 10 पूरा हो गया, ठीक है। तो ऑर्गन हमारे समाप्त हो गए। अब हमारे पास ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई। तो हमने ईयर से शुरू किया, ईयर, फिर स्किन, फिर ऊपर से नीचे आई, टंग, नोज। ये हमारे फिर ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हो गई। तो यानी कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 3, 6, 3, 4, 12 और 3, 15 हमारे इसमें आ गए। क्लियर? ठीक है। तो 5, 5, 5, 10 और 5, 15 ज्ञानेंद्रियां ही आ गई। अब हम लोगों ने बचा कि नोज की बात देखिए, फिर ज्ञानेंद्रियां, अब कर्मेंद्रियों की बात आई। तो कर्मेंद्रियां, अब यहां पर जैसे ही फिर हम याद करिए, अब हम लोग बाएं हाथ में आ गए। तो बाएं हाथ में जो एनर्जी सिस्टम आई तो टंग, नोज की तरफ ऊपर से नीचे की ओर था, इस उंगली में नीचे से ऊपर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सामान्य है, ये विशेष है। तो इसमें जो ऊर्जा का स्तर होगा वो ऊपर से नीचे अगर हो रहा है तो यहाँ नीचे से ऊपर हो जाएगा। तो हम लोगों ने फिर लिया काल, स्पीच, फिर लेग्स, फिर आर्म्स, फिर यूरोजेनाइटल ऑर्गन, फिर एनस। अब हमारा क्या हो गया, कर्मेंद्री भी हमारी समाप्त हो गई। अब बचा हमारे पास केवल गोनेडल सिस्टम। कौन, अरे सॉरी, इंडोक्राइन सिस्टम। अब यहाँ गोनेड से शुरू किया तो नीचे से ऊपर जा रही है एनर्जी, देखिएगा, यूरोजेनाइटल, एनस, गोनेड्स। तो गोनेड्स के बाद फिर एड्रिनल, फिर पैंक्रियाज, फिर थाइमस। थाइमस के बाद थोड़ा सा हमको याद करना पड़ेगा, कैसे, पैराथायराइड की जगह थायराइड, फिर पैराथायराइड, फिर हाइपोथैलेमस। अब यहां तक तो ठीक हुआ। जैसे ही नीचे से ऊपर जा रही थी एनर्जी सिस्टम, तो इसी में जब थंब में आएगी
तो ऊपर से नीचे फिर आ जाएगी पीनियल, पिट्यूटरी एंड देन थैलेमस। तो इस सिस्टम के हिसाब से अगर कभी आपको कोई कहा जाए कि ये ऑर्गन और आपका ऑर्गन ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और इंडोक्राइन सिस्टम, इनमें कोई ट्रीटमेंट करना हो तो हम पैंक्रियाज का ट्रीटमेंट, एंडोक्राइन में पैंक्रियाज का ट्रीटमेंट कहां पे करेंगे? मिडिल फिंगर में, हाँ लेफ्ट मिडिल फिंगर में, मिडिल फिंगर में, मिडिल जॉइंट में। तो हमको ये समझ में आ गया कि अगर हमको ऐसे करना हो तो ये एक तरीका है। उसी तरह अगर हमको किडनी में करना हो इस सिस्टम के हिसाब से, तो किडनी हमको राइट में इंडेक्स फिंगर में मिडिल जॉइंट में मिलती है। ठीक है, देखिए राइट इंडेक्स फिंगर में मिडिल जॉइंट में मिलती है। तो ये एक कॉम्बिनेशन का भी ट्रीटमेंट का आपके पास हो सकता है, ये बताने की आवश्यकता है। चलिए पाचन तंत्र, अब देखिए ये एक दूसरा तंत्र है, पाचन तंत्र, रक्त संचरण तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अगर इन तीनों को मिला के अगर किया जाए तो हम लोग कैसे ऊर्जा को रखेंगे, ये भी हम लोगों को बताया हुआ है। इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हम लोगों को ये थोड़ा सा ये समझ लें कि ताकि प्रोटोकॉल समझना आसान है, इनको थोड़ा सा बॉडी सिस्टम को हम लोग, अब देखिए फंडामेंटल बॉडी सिस्टम के लिए जॉइंट्स में बॉडी सिस्टम को रखा गया है। पहले क्या आता है? पहले डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, कुछ डाइजेशन करके देगा। डाइजेशन माने क्या है? डाइजेशन का अर्थ ये है कि बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में विभाजित करना और उनको शरीर की उपयोगिता के अनुसार उसको एब्जॉर्ब कर लेना, यही तो है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने एक बना के दिया, फिर उससे ब्लड बना और ब्लड सिस्टम आया और ब्लड सिस्टम के बाद एंडोक्राइन सिस्टम आ गया। अब ये देखिए तीन सिस्टम को मिलाया गया है। अब देखिएगा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हम लोग 10 ऑर्गन कंसेप्ट है ना, तो 10 ऑर्गन को ले रहे हैं। तो 10 ऑर्गन हमने लिया, माउथ को सबसे पहले लिया हमने, फिर उसको एसोफेगस आया, एसोफेगस के बाद स्टमक आया। तो देखिए माउथ, एसोफेगस और स्टमक डायरेक्शन नीचे से ऊपर जा रही है ना, राइट हैंड से शुरू हुआ, डायरेक्शन नीचे से ऊपर जा रही है एनर्जी सिस्टम। ठीक है, फिर जब उंगलियों में आया तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब स्टमक के बाद गाल ब्लैडर आ गया, गाल ब्लैडर के बाद यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने ड्यूडेनम को भी लिया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एसआई का पार्ट, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पर ड्यूडेनम को इसलिए लिया कि गाल ब्लैडर से जो जूस आया, बाइल जूस, वो ड्यूडेनम से भी कोई निकला और वो उसने क्या, वो पैंक्रियास से निकला और पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए वो ड्यूडेनम में पहली बार गया। तो ये ड्यूडेनम इज सो इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। ड्यूडेनम इज द बेस्ट साइट फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ये आपको कभी कोई पूछे ऐसे तो हमेशा आपको कहना है कि पैंक्रियाज इस सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत अच्छा कंट्रोलर है। पैंक्रियाज लीवर के साथ है, लीवर जीबी है, लेकिन पैंक्रियाज इज वेरी गुड कंट्रोलर, नंबर 1। नंबर 2, ड्यूडेनम इज द बेस्ट साइट फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? ये कहीं नोट कर लीजिए आप लोग इसको कि गाल ब्लैडर और ड्यूडेनम गाल ब्लैडर से आया, पैंक्रियास से आया, तो ड्यूडेनम में गया। तो ये जो ड्यूडेनम इज दिस द बेस्ट पार्ट फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे अधिक डाइजेशन का भी रोल यहीं पर है। अब उसके बाद आया एसआई, हालांकि पार्ट है ड्यूडेनम, एसआई का पार्ट है, लेकिन एसआई को दिया। फिर ऊपर से नीचे आई एनर्जी यूबी। अब यहां तक आपका खत्म हो गया। अब क्या हुआ? यूबी के बाद क्या आया? यूबी ले लिया। यूबी के बाद अपेंडिक्स आ गया, जो एसआई के बाद जो लिक्विड था वो तरल यूपी की तरफ चला गया, तो उधर हो गया। अब इधर आया अपेंडिक्स, अपेंडिक्स आया। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोगों ने देखे यांग ऑर्गन है सब अधिकांशतः, बोलिए सब यांग है ना जी। इसलिए कि हम लोग मानते हैं ना फंक्शनल, नॉर्मल बोलते हैं हम लोग फंक्शनल, तो फंक्शनल हुआ ना यांग, फंक्शनल। तो यूबी बाद फिर अपेंडिक्स आ गया। अब कोलोन का पहला पार्ट है अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स आ गया। फिर कोलोन माने एलआई, कोलोन माने एलआई। फिर ऊपर से एनर्जी आई रेक्टम, यहां तक हमारा खत्म हो गया। नाउ कम टू
ब्लड सिस्टम से जोड़ क्यों दिया? क्योंकि जो इन ऑर्गन जिनको आप हम बोल रहे हैं, ये सब ब्लड सिस्टम के पार्ट हैं। ब्लड बनाने में इनका सबसे अधिक सहयोग है, इसलिए उनको ब्लड सिस्टम का पार्ट बता दिया गया। कैसे? रेक्टम के बाद लेफ्ट लंग। कैसे? अगर लंग ना हो तो ब्लड बन ही नहीं सकता। बोलिए कैसे बनेगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड का उपयोगिता क्या होगी? तो रेक्टम के बाद लेफ्ट लंग आ गया, तो लेफ्ट राइट के कंसेप्ट में आप जोड़ते जाइए। पहला लेफ्ट लंग, फिर राइट लंग, फिर ऊपर आएगा लेफ्ट हार्ट, फिर राइट हार्ट, क्योंकि लंग्स के बाद हार्ट एनर्जी दूसरी है। हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 नंबर जुड़ते जाइए। राइट हार्ट, फिर लेफ्ट लीवर, फिर राइट लीवर, फिर यहां से अब ये एनर्जी ऊपर से नीचे आ रही थी राइट में, हाथ उंगलियों में ऊपर से नीचे आ रही थी, यहां नीचे से ऊपर हो गई, डायरेक्शन नीचे से ऊपर हो गया। राइट लीवर, फिर लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, फिर पैंक्रियाज। अब ये देखिए ब्लड सिस्टम में जो पैंक्रियाज है, ठीक है, इसकी भूमिका समझ लीजिए। ये पैंक्रियाज क्या है? ब्लड सिस्टम का पैंक्रियाज है। ये क्या काम कर रहा होगा? ये क्या काम कर रहा होगा ब्लड सिस्टम में? हम लोग सब पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा ये काम क्या कर रहा होगा पैंक्रियाज? पैंक्रियाज 2 तरह के ऑर्गन है, बोलिए। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। ये कुछ डक्ट के माध्यम से कोई जूस ट्रांसफर कर रहा है, जो हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। उनको जीबी की मदद से, जीबी और दोनों पैंक्रियाज की डक्ट आकर मिलती है ना, और वो उसको पैंक्रियाटो बिलरी उसको डक्ट बोल देते हैं, और वो डक्ट मिलती है जाकर के आपको ड्यूडेनम में। तो ये पैंक्रियाज जो काम कर रहा ब्लड सिस्टम का, वो उसी हार्मोन नहीं कर रहा। हार्मोन तो निकालता है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन जो होंगे हार्मोन निकालेंगे, लेकिन ये अभी पैंक्रियाटिक जूस निकाल रहा है, उसकी बातें कर रहे हैं, ठीक। तो इसलिए ब्लड सिस्टम का पार्ट हो गया। पैंक्रियाज के बाद फिर आया नीचे से ऊपर एनर्जी जा रही है स्प्लीन, फिर लेफ्ट गोनैड, फिर राइट गोनैड। अब ये लेफ्ट गोनैड राइट गोनैड किसके पार्ट है? याद करिए, गोनैड किसके पार्ट है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ना ना ना, इसमें देखिए, 3 ही सिस्टम की बात कर रहे हैं। एंडोक्राइन एंडोक्राइन ना, उसमें दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब वो तो उसी का है ना। तो ये एंडोक्राइन, लेफ्ट गोनैड और राइट गोनैड, उसी तरह हार्मोनल हम टेस्टोस्टेरोन वगैरह जब उसमें निकलते हैं मेल में। तो ये लेफ्ट गोनैड और राइट गोनैड आया, फिर एड्रेनल आ गया। हम लोग ठीक यही हम लोग करते हैं। तो यहाँ लेफ्ट गोनैड और राइट गोनैड को अलग अलग कर दिया गया है, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, लेफ्ट टेस्टिस और राइट टेस्टिस, ठीक है। इस रूप में इसको आप देख सकते हैं। फिर एड्रेनल ग्लैंड आया, एड्रेनल के बाद फिर पैंक्रियाज आ गया। ये कौन सा पैंक्रियाज है? एंडोक्राइन का। यस, ये एंडोक्राइन का है। अभी तक हमारा जो पैंक्रियाज था वो एक्सोक्राइन का था, ब्लड सिस्टम का पार्ट था। नाउ इट इज द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ये पैंक्रियाज आ गया, फिर थाइमस आ गई, फिर थायराइड आ गई, वही सिस्टम, थायराइड, पैराथायराइड। यहाँ फिर चेंज हो गया, पैराथायराइड के बाद पिट्यूटरी यहाँ आ गई, और हाइपोथैलेमस और पीनियल। इस सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में थैलेमस को नहीं लिया गया। क्लियर इसमें है ना, थैलेमस नहीं है। तो इस एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोगों ने उसको नहीं लिया, ये कारण जो भी रहा हो। तो ये थाइमस के बाद थायराइड, पैराथायराइड, फिर पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी के बाद देखिए ऊपर से नीचे आ जाएगी ना, लेफ्ट में यहाँ पर थंब में ऊपर से नीचे एनर्जी आ जाएगी, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीनियल। यहाँ पीनियल की इंपॉर्टेंस के आधार पर लिया गया होगा। तो ये सिस्टम आपको नोट कर लेंगे। इसी सिस्टम में अगर कोई पूछे, अब प्रश्न ये है, अगर कोई पूछे कि ब्लड सिस्टम में अगर हमको पैंक्रियाज का ट्रीटमेंट देना हो तो कहाँ दें? लेफ्ट रिंग फिंगर में,
टफ जॉइंट, यस। और अगर हमको कहा जाए कि एंडोक्राइन सिस्टम, इस ग्रुप में एंडोक्राइन देना हो तो मिडल फिंगर, पैंक्रियाज, लेफ्ट मिडल फिंगर, वात जॉइंट। वात जॉइंट, यस। तो ये हमको पैंक्रियाज के दो जगह दिखाई पड़ेंगे। ये प्रश्न आ सकता है, कभी कभी ये प्रश्न आता है कि पैंक्रियाज को हम लोग बॉडी सिस्टम में, इस वाले में, इसमें लिखा डाइजेस्टिव, ब्लड सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार पैंक्रियाज के एंडोक्राइन में हमको कहाँ ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो हमको तब मिडिल फिंगर में आएगा। और अगर हमको एक्सोक्राइन में होगा तो हमारा रिंग फिंगर में आएगा। ठीक, ऐसे बन गया। अब इन्होंने प्लाज्मा रक्त हार्मोन, ये हम लोग छोड़ दिया था उस दिन। अब देखिए इन्होंने क्या किया, ये आप देखिएगा, आगे पढ़िएगा, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा कि ये इन सब चीजों का पहले बताया कि ये फंक्शन क्या है, फिर हम लोगों ने उसको 10 डिवीजन प्लाज्मा के किए। तो इन्होंने क्या किया, 8 आ रहे होंगे, 8 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं प्लाज्मा के, तो इन्होंने 2 स्पेसिफिक कंपोनेंट को अलग से डिवाइड कर दिया। कैसे? प्रोटीन से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दिया कि प्रोटीन में क्लॉटिंग फैक्टर्स है, तो उसको अलग कर दिया, तो 2 हमारे पास हो गए। उसी तरह न्यूट्रिएंट से विटामिन को निकाल दिया। अब उनकी उपयोगिता के आधार पर, उनके महत्व के आधार पर इन्होंने ये 10 डिवीजन सिस्टम बनाया। ठीक है, कैसे बनाया? वेस्ट जीरो, वेस्ट है, इसको एक्सक्रीटेड बाय बॉडी होल्स, उनका बॉडी होल्स के द्वारा एक्सक्रीट हो रहा है। तो होल्स से संबंध था आकाश, उसमें याद करिए ना, होल्स, वो एक शब्द है हमारे यहाँ, होल जो है उसको हम जीरो भी मान सकते हैं। तो वहां पर इन्होंने जीरो को वेस्ट मान लिया कि ये एक्सक्रीट कर रहे हैं, इसका वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है, तो जीरो इसकी बहुत उपयोगिता के रूप में नहीं है, तो जीरो वाले में ले लिया। फिर विटामिन को नंबर 1 पे विटामिन को लिया, स्मॉल कंपोनेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए स्मॉल कंपोनेंट है। जैसे आकाश बहुत कम सक्रिय है, बहुत कम सक्रिय है, आकाश वायु में सबसे अधिक सक्रिय कौन है? वायु, वात वही बनाता है, लेकिन आकाश उसके साथ सहयोगी रूप में है। तो विटामिन को एक उन्होंने कहा विटामिन स्मॉल कंपोनेंट के रूप में है, सूक्ष्म है, लेकिन उसकी एक्टिविटी कम है। ठीक। दूसरा गैसेस, सबसे अधिक एक्टिविटी गैसेस की होगी, मूवमेंट अधिक होगा, जैसे 2 नंबर का होता है वायु का, तो लाइट इन वेट आर कैरीड थ्रू। फिर तीसरा न्यूट्रिएंट्स, हीट एंड एनर्जी सप्लाई। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? हीट और एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे हमारा अग्नि करता है। वाटर एज कोहेसिव फ्लूइड, ये जोड़ते हैं, तो वाटर का काम क्या है? बंध, बंध ये काम। फिर 5वें प्रोटीन लिया, प्रोवाइड डेंसिटी, कैरी सब्सटेंसेस। प्रोटीन भारी होते हैं, इसलिए इसमें डेंसिटी अधिक है, डायंसिटी नहीं है, डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो प्रोटीन्स हैवी होते हैं। कि एंजाइम्स, प्रमोटर्स और कंडक्टर्स, ये क्या करते हैं? एंजाइम सक्रिय नहीं लेते, लेकिन ये प्रोटीन क्या करते हैं? एंजाइम, ये आपके किसी एक्शन को तेज कर देते हैं, तो ये कंडक्टर की तरह यूज करते, प्रमोट कर देते कोई चीज को। मिनरल साल्ट्स को 7वें नंबर दिया, मल्टीपर्पज रोल ऑफ मेंटेनेंस। तो रोल ऑफ मेंटेनेंस, जैसे सेरेबेलम हमारा दोनों को बांधे रखता है, पूरे शरीर को मेंटेन करता है, वैसे इसको रख दिया। 8वें में क्लॉटिंग फैक्टर्स को रख दिया, प्ले रोल इन सिक्वेंशियल मैनर। बहुत क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, अगर क्लॉट ना करे तो ब्लड हमारा निकल जाए। इसलिए अगर आपका मन ठीक ना हो तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाएंगे। तो वही क्लॉटिंग फैक्टर्स को जरूर कर दिया। और हार्मोन को कहा रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज, जैसे 9 आत्मा करती है, सबको नियंत्रित करती है, वैसे रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी के लिए हार्मोन को। तो अगर इस सिस्टम के हिसाब से कभी आपको प्लाज्मा में करना पड़े हार्मोन्स का, तो आपको 9 नंबर में करना पड़ेगा। क्लॉटिंग फैक्टर्स में 8 नंबर करना पड़ेगा, एंजाइम 6 नंबर, प्रोटीन को 5 नंबर, वाटर को 4 नंबर। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को कभी कभी, जैसे ऑक्सीजन की बात हम करें गैसेस की, तो गैस किस में आएगी? 2 नंबर, 2 नंबर आएगी। तो हम लोग 2 नंबर में, इसीलिए है ना, कभी कभी हम लोग ऑक्सीजन को 2 नंबर बोल देते हैं ना, याद करिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते? 2 3 से 8 1 4, तो बोलते हैं कि नहीं बोलते? 2 क्या है? यही तो है गैस, यही गैस। ठीक है, चलिए
ब्लड, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये कोई आप हम लोग बता रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी नहीं पढ़े, आप भी नहीं पढ़े। अब देखिए ये ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इन्होंने अपना ये पहले बताया, फिर इसके बारे में फिर आगे उसका बनाएंगे। तो इन्होंने 10 डिविजन उसमें कर दिया, 10 डिवीजन इन्होंने बनाया और 10 डिवीजन कर दिया। अब उस 10 डिविजन में इन्होंने अपने कर दिया कैसे, अब कैसे कि वेस्ट जीरो, वेस्ट को जीरो कहते हैं, एक्सक्रीटेड थ्रू होल्स, तो वैसे जैसे उन्होंने किया था उस पिछले वाले में वही। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा गया एन इनर्ट वेस्ट इज एक्सक्रीटेड बाय लंग्स, क्या इनर्ट गैस है, इसकी उपयोगिता नहीं, हमारे लिए कोई काम नहीं है, वेस्ट के रूप में है। तो इसको क्या क्या कहा, जैसे सूक्ष्म आकाश है, और आकाश भी क्या है, आकाश उपयोगी है, लेकिन सब और की तुलना में कम उपयोगिता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। दूसरा ऑक्सीजन लिया, हेल्प्स इन बर्निंग, जैसे वायु का रूप है, तो इसलिए इस वहां भी लिया था 2 नंबर में, क्या लिया था गैस, यहाँ 2 नंबर में ऑक्सीजन ले लिया। तो यानी यही ऑक्सीजन को हम लोग 2-3 से डेट कर देते हैं कि गर्मी घट जाए, तो उसी के लिए 2-3, ठीक है। 3 हीट को क्या, मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल्स, प्लाज्मा माने फ्लूइड पार्ट है 4था नंबर पे। सेल क्या करते हैं, सॉलिड पार्ट है, तो सेल को 5वें नंबर पे ले लिया। न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ जीआईटी इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। फिर 7वां प्रोडक्टिव सब्सटेंस एंटीबॉडीज, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव एजेंट्स है 7वें नंबर को। और 8वें को क्लॉटिंग फैक्टर्स कह दिया, 8वें को वहां भी क्लॉटिंग फैक्टर में लिखा था, और 9वें को हार्मोन्स में कर दिया। तो अगर इस वाले उसमें करना पड़े तो हम लोग इसमें, अगर कभी कोई पूछे कि आपको ब्लड के केमिस्ट्री के बारे में कोई पूछे, तो ये बताना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड में आपको कहें, तो उसमें कहें कि अगर आपको न्यूट्रिएंट्स को करना हो तो आप किस नंबर पे, तो 6 नंबर पे करेंगे। उसी तरह अब हार्मोन्स का भी पूरा उन्होंने सबका अलग अलग बताया हुआ है। हाइपोथैलेमस एक है नॉन प्रिसाइजली एन एंडोक्राइन ग्लैंड, सीक्रेट हार्मोन्स केमिकल्स, आगे कहीं दिया नहीं, यही वाला है, हाँ पूरा इन्होंने पूरा अपना उसको बताया हुआ है कि सब सारे उसका, इसको पढ़िएगा, वही है जो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, पीनियल ग्लैंड है, मेलाटोनिन है, ग्रोथ है, और है क्या है। तो अब उसके बेसिस पर जो बना रहे हैं ये एक, अब वो देखिए, एक हाइपोथैलेमस का एक्टिवेटिंग हार्मोन, एक में हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, इनहिबिट करता है या उसको बढ़ाता है, यही तो करता है, तो उसका कहा वास्ट इन्फ्लुएंस हाइपोथैलेमस कर दिया। और एक हाइपोथैलेमस ये अपना इफेक्ट डालता है यूरोजेनेटल्स में, वो एक उसका रोल अलग है, इसमें कुछ निकालता है, कोई एक सीक्रेट कराता है, और उसको कहता है कि जेनाइटल्स में आप जो है इफेक्ट करिए, तो उससे क्या होता है, वो चेंज होते हैं, वो परिवर्तन होते हैं। ये हार्मोन, ये आप पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के रोल में 2 तरह के होते हैं, एक इनहिबिट करता है और एक उसमें किसी को बोलता है कि आप जो है आगे यूरोजेनेटल्स को रोल में उसको बढ़ाइए, उसको इफेक्ट करिए, ताकि वो गोनेडल डेवलप हो जाए। फिर पीनियल टिश्यू हार्मोन, क्या पीनियल हार्मोन क्या है, टिश्यू रिदम, डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स, पीनियल का ये भी रोल है, पीनियल का रोल भी है। पिट्यूटरी क्या है, ग्रोथ ऑफ मेटाबॉलिज्म, थायराइड क्या है, जीन रेगुलेशन, लोअर कैल्शियम। पैराथायराइड क्या है, इंक्रीजेस कैल्शियम, वो थायराइड जो है कैल्शियम को कम करता है, ये और जीन को रेगुलेट करता है। पैराथायराइड इंक्रीजेस कैल्शियम फॉर मसल्स, ब्लड एंड नर्व सिस्टम। फिर थाइमस इम्यूनिटी बाय lymphocytes, ये पढ़े हुए हैं। पैंक्रियाज रेगुलेट्स 3 न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैट्स। एड्रिनल फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स, लोकल हार्मोन जो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एज अदर secretions produce function and destroy some same site। तो इस बेसिस पर उन्होंने लिया अलग अलग, कैसे, वो तीनों प्लाज्मा, ब्लड, हार्मोन, इसके बेसिस पर एक कॉम्बिनेशन बनाया कि उन्होंने वेस्ट को पहले रखा, फिर विटामिन को 1, फिर 2 को गैसेस, फिर 3-4 न्यूट्रिएंट्स, वाटर, प्रोटीन्स,
फिर 6 एंजाइम्स, 7वां मिनरल्स, फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स, फिर 9वां हार्मोन, यहां तक आ गया। फिर दोबारा शुरू किया क्या, ब्लड ब्लड में आया, तो ब्लड में क्या आया, ब्लड में आया फिर उन्होंने वेस्ट आ गया, फिर CO2 आ गया, फिर ऑक्सीजन आ गया, हीट, प्लाज्मा, और यहाँ फिर नीचे नीचे से चला गया 5, 6, 7, तो सेल्स, न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज, क्लॉटिंग फैक्टर्स, फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स आ गया। वहां वहां क्लॉटिंग फैक्टर किसका था, प्लाज्मा का, यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड का पार्ट, ठीक है। फिर हार्मोन्स, फिर ये एक्टिवेटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस मेन वाला हार्मोन पिनियल, फिर पिट्यूटरी, फिर थायराइड, फिर पैराथायराइड, फिर थाइमस, और फिर ऊपर पैंक्रियाज, एड्रिनल और लोकल हार्मोन। ये इस रूप में ये एक कॉम्बिनेशन फिर बना। इसमें भी आपको पूछा जा सकता है कि देखिए क्लॉटिंग फैक्टर 2 जगह है। एक क्लॉटिंग फैक्टर आपका प्लाज्मा का पार्ट है, वो 8 नंबर पर है। कहां पर है ये, राइट मिडिल फिंगर में, ठीक है, राइट मिडिल फिंगर में, बात वो कफ जॉइंट पर है। और दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर आपका लेफ्ट रिंग फिंगर में, लेफ्ट रिंग फिंगर में, सेकंड फिंगर में, और यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर वो कफ जॉइंट में दिया हुआ है। तो ये आपको कभी कभी ये पूछा जा सकता है, इसको आप बस पढ़ लीजिए, बस इतना समझना है इसमें और कुछ नहीं, ठीक। तो हम लोग चैप्टर, अब इस पे हम लोग है, ठीक। अब हम लोग इस पे आ गए, हेयर फॉलिंग। देखिए इसमें कुछ ट्रीटमेंट है, कॉमन डिजीज। तो जितना ज्ञान आपके पास अभी तक है, चाहे वो नर्वस सिस्टम का हो, चाहे आपका क्या कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का हो, या आपका बॉडी के उसके रीजनल पार्ट्स का हो, इन सबको ज्ञान को इसमें यूज कर देना है। हेयर फॉलिंग, LMM 5 ब्रांच नॉर्मल फ्लो, इनको LMM क्यों लिया गया, ऊपर का एरिया है, LMM ले लिया गया, याद करिए LMM ऊपर का। 5वां क्यों लिया गया बताइए, कोई बताए। ये उससे लिया गया, रस रक्त मांस में दस्त मज्जा, वहां वाले से लिया गया है, ठीक है। ये क्या है, 5 5 5 है बोन, और 6 है आपका बोन मैरो। तो हेयर को आप उसे पढ़िएगा, चरक 1, मैं बता दे रहा हूँ, चरक 1 आप पढ़िए, और पेज नंबर, चरक 1 का पेज नंबर 147 पढ़िएगा। तो इसमें आपको अस्थि, बोन्स, मज्जा, मज्जा में आपका जो उपधातु है वो हेड हेयर मज्जा में रखा गया है, ठीक है। तो मज्जा चूंकि से अस्थि से बनती है, तो इसलिए अस्थि इसमें लिया गया है। आप 5, 6 भी ले सकते हैं, आप 5, 6 दोनों ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि अस्थि और उससे मज्जा, बोलिए, ठीक है ना। आप 6 भी ले सकते हो हेयर फॉलिंग के लिए, क्यों, क्योंकि बोन से, वो बोन मज्जा मतलब जो अस्थि मज्जा से है, तो 5, 6 दोनों ले सकते हैं। ब्रांच नॉर्मल फ्लो ले रहे हैं अभी, जब तक अपोजिट फ्लो हम लोग 2 ही तरह लिम्फेटिक सिस्टम में या नर्वस सिस्टम में यूज करते हैं, वहां जब तक ना हो तब तक LMM तो ऊपर ले लिया, 5, 6 ब्रांच ले लिया, नॉर्मल फ्लो ले लिया। और देखिए 5, 6 टोन, क्यों 5, 6 टोन किया, हेयर फॉलिंग क्या है, वात बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ, वात को हटा दीजिए, वात को घटाना है। ये हम लोग ने अभी पढ़ा नहीं था ना, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा ना अभी, ये नहीं पढ़ा अभी, इस बार नहीं पढ़ा, पहले पढ़ चुके हैं, अभी नहीं पढ़ा, इस बार नहीं पढ़ा। तो ये उसी तरह, तो 5, 6 कुछ नहीं, 1, 2 सीडेट और 0 to 9 सीडेट हो गया, एक हो गया। दूसरा हेडेक पूरे सिर का, अब पूरे सिर का तो पूरा सिर ऊपर आएगा, डायफ्राम से ऊपर है, तो LMM आ गया, यह सही है। 0 ब्रांच अपोजिट फ्लो, हेडेक क्यों हुआ, हेडेक है इसलिए इन्होंने सर का लिया, ब्रेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपोजिट फ्लो इसीलिए लिया हेडेक, पूरे LMM 0 ब्रांच अपोजिट फ्लो। और 0 माने
जीरो माने जीरो क्या है? तम जीरो, व्हाट इज जीरो? तम तम होगा। नहीं तब नहीं, अब नहीं, तब नहीं। अब ये जीरो माने मूल एनर्जी, ओके। मूल एनर्जी। हम तब माने क्या हुआ? तब माने मूल एनर्जी, जहां से मूल हम पैदा हुए हैं, जी तो सर। मूल एनर्जी है जीरो माने। इसीलिए कभी समझ में नहीं आए, कुछ नहीं समझ में आए तो आप मूल एनर्जी पर ट्रीटमेंट कर दीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आता है कि 3 मिले, 4 ले, 0 ले, 2 4 ले, 9 ले, 8 ले, मूल एनर्जी तो कहीं गई नहीं है, वही तो क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो एलएमएम जीरो, ये उसके लिए ब्रांच के लिए वो होता है, ब्रांच के लिए यूज किया, और देखिए जीरो में कर दिया और वहां पर अपोजिट फ्लो ले लिया, और हेडेक हेडेक हो रहा है। तो यानी ये जो हेडेक की बात कर रहे हैं, ये हेडेक में देखिए क्या है, इसका मतलब ये कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर कोई ठंडक की वजह से सर में ठंडक लग गई, तो ठंडक की वजह से सर दर्द होता है, तो 2 4 से डेड, जल को कम कर दिया, अग्नि को बढ़ा दिया और इन्फेक्शन को हटा दिया। अब बाएं सिर का दर्द है, देखिए यहां पर उन्होंने केवल दाएं सिर का, बाएं सिर का, तो यहाँ केवल वो नॉर्मल फ्लो की बात कर रहे हैं, कोई वो नहीं, मतलब राइट में वहां पर अपोजिट फ्लो लिया है ना, याद करिए। देखिए ये अपोजिट फ्लो लिया है, यहाँ पर वो कह रहे हैं अपोजिट फ्लो नहीं, नॉर्मल फ्लो की बात कर रहे हैं। तो यानी अभी केवल इस जगह की ही बात है, वो हेडेक को ये मान रहे हैं, जो उसमें कंसेप्ट है कि ठंडक बढ़ गई हो। इसमें एलएमएम लिया, दाएं है, तो दाएं में क्या आएगा? दाएं तरफ क्या है? दाएं, अगर दाएं तरफ दाया बाएं करें तो दाएं तरफ क्या आना चाहिए? राइट ब्रेन। नहीं, हाँ राइट ब्रेन, तो राइट ब्रेन आया, नंबर सिस्टम में, एनर्जी सिस्टम में राइट क्या है? सामान्य येन सर, येन। जीरो, ये क्या है? 9। 9। बस, तो जब लेफ्ट राइट की बात करें तो हमारे पास वही आ जाएगा 0 9। ये राइट वाला हमारा क्या होगा? सामान्य, 9 ये वाला विशेष, दोनों जीरो कर दिया, जीरो ब्रांच। जीरो में किया मतलब राइट में किया तो जीरो कर दिया, लेफ्ट करेंगे तो आपको एलएमएम में लेफ्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा। नॉर्मल फ्लो 3 6, वही 3 6 2 4 5 8। अब बाएं सिर में देखिए, लेफ्ट माइग्रेन, एलएमएम 9, क्योंकि लेफ्ट है, एलएमएम लेफ्ट है 9, और नॉर्मल फ्लो और 3 6, ये माइग्रेन के लिए उन्होंने कहा। सर इसमें बीआर का क्या मतलब है? ब्रांच, ब्रांच मैडम, ओके। ये देखिए ब्रांच बनाया है ना, देखिए इसमें ब्रांच बना देते हैं ना। अब हम चित्र में बता नहीं पा रहे हैं, एक बड़ा सा गोला बनाइए, तो जब ब्रांच का ट्रीटमेंट होगा तो नीचे जीरो आएगा। जो चक्र हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद करिए शुरू में, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जीरो नीचे आता है, 9 ऊपर जाता है, और थंब की तरफ देखिए, हम ऐसे बता दें आपको, ये जैसे जीरो ये बना हुआ है, ऐसे बनेगा, तो क्या होगा, जब जीरो नीचे कर लेंगे 9 ऊपर कर लेंगे, जीरो नीचे, इधर नीचे और 9 ऊपर। ठीक, अब जब भी अब 1 2 सब सारे प्लॉट करने हैं, तो हम लोग सामान्य पढ़े हुए ना, 1 4 5 8, ये किधर जाना चाहिए? थंब की तरफ कि इधर की तरफ? थंब की तरफ। बस इसको 1 4 5 8, और 9 तो ऊपर ही है, फिर दूसरी तरफ इधर से जाना चाहिए, 2 3 6 7 9 है ही है। तो ये इसको ब्रांच का ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ब्रांच बना दिया ना हमने, उसको चक्रों में विभाजित कर दिया और हमने ब्रांच कर दिया, उसको ब्रांच फ्लो। अब देखिए यहां पर है राइट साइड नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस पेन रेडिएटिंग टू हैंड। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, आरएमएम, आरएमएम क्यों लेंगे? आरएमएम लिया इन्होंने, राइट साइड नेक, राइट साइड नेक पेन, तो नीचे से उन्होंने राइट साइड नेक पेन लिया। तो ये हम लोग याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा किसमें, इसी यात्रा में पढ़ा हुआ है कि जब लेफ्ट वो जब सर्वाइकल की उसकी बात होती है, तो हम लोग आरएमएम से शुरू करते थे, याद है? आरएमएम 0। ब्रेन का ट्रीटमेंट जब हम लोगों ने किया
तो हमने कहा कि ब्रेन की बात होगी, पेज नंबर शुरू में होगा 5-7 में ही, ब्रेन का हो गया तो LMM, और शरीर का स्पाइनल कॉर्ड का हुआ तो RMM। याद है? पेज नंबर बताएं इसी का, इसी का पेज नंबर है, वो शुरुआत में है आपका। जब ब्रेन, ये पेज नंबर 9 में है, ब्रेन में करेंगे तो राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन होगा तो राइट ब्रेन को होगा, लेकिन अगर आप नर्वस सिस्टम करेंगे तो स्पाइन जो है वो आएगी RMM में और ब्रेन आएगा LMM में। ठीक, तो उसी आधार पर ये कहा RMM लिया, और क्या लिया, दो चीजें आप देखिए, नॉर्मल फ्लो वगैरह सब लिया। 5-8 माने क्या हुआ, राइट साइड में देखिए, अच्छा आप पढ़िए, आप एनर्जी सिस्टम पढ़े हैं, तो शरीर से 5-8 किधर जाएगी, 5 सामने पढ़िए, सामने देखिए, राइट, सामने तो ये है, ये बीच की जाएगी 0, 1, 4 और 5, यही तो है 5 Yes. साइड वाली, 5 और जहाँ 8 डीवीपी ट्रेन जा रही है अच्छा, गर्दन, तो ये 5 नंबर हो गया, 8 नंबर पीछे हो गया। ठीक है, तो ये 8 नंबर को क्यों लिया, क्योंकि स्पाइन में है, 8 नंबर स्पाइन के बिल्कुल बगल बगल है, तो 8 नंबर हो गया, 5-8 ब्रांच। और ये क्या किया इन्होंने ट्रीटमेंट में लिया कि देखिए बात, देखिए पेन कोई हो रहा है तो पेन का पहला कारण तो होगा वात, तो वात को चेंज कर दिया। देखिए कैसे किया, चेंज, वो मतलब दोनों को गिरा दिया, 2 को सिडेट कर दिया, 2 तो शक्तिशाली है ना, तो 2 को सिडेट करेंगे, 1 को टोन कर दिया, एक तो प्रोटोकॉल हुआ 1 टोन 2 सिडेट, फिर 1 के साथ एनर्जी बैलेंसिंग सिस्टम लिया, 2 के साथ 6 मिला देने पर क्या होता है, पेन और घट गया, 2 के साथ 6 मिला देने पर पेन और घट गया, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपको सूचना ही नहीं देगा, उसको घटा दिया गया है, उसको रोक लिया गया है। उसी तरह याद करिए, हमने एग्जाम्पल दिया था कि एक राजा ने कहा कि दूसरे राजा से कि हमारे यहाँ आक्रमण होने वाला है, अपनी सेना भेज दीजिए। एक उसने हरकारा मीन एक घुड़सवार को भेजा कि जाकर के तुम ये संदेशा जाकर के ले जाओ। उस जो संदेशा लेके जा रहा था उसको दुश्मन सेना ने बीच में रोक लिया, तो वो जिस सहायता के लिए जा रहा था वो सहायता पहुंचा ही नहीं, वहां चिट्ठी नहीं पहुंची, तो ये राजा हार गया। तो ऐसे ही अगर हमने 6 को सिडेट कर दिया, नर्वस सिस्टम को हमने कह दिया कि नर्वस सिस्टम तुमको हमने रोक लिया, तो वो नर्वस सिस्टम पेन की सूचना नहीं देगा। यही तो हमारी दवाइयां करती हैं। दवाइयां क्या करती हैं, एलोपैथिक दवाइयां जो आपको देते हैं पेन किलर, वो पेन किलर जा करके और उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो ऑर्गन है ब्रेन का, वहां पर आपको उसको ऐसा प्रभावित करती हैं कि वो अपना फंक्शनलिटी खो देता है। तो फंक्शनलिटी माने अगर उसको सूचना देनी है नहीं खो जाएगा। तो आदमी कह रहे हैं वो आदमी सो रहा है, जैसे आप कोई आदमी जाए और उसको काम करना हो वो सोता रहे तो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो 2 6 8 1 7 टोन बैलेंसिंग के लिए है, 7 बैलेंसिंग के लिए है। ऐसा मत सोचिए कि 7 दिशा को उधर कर दिया ना, 7 को बैलेंसिंग सिस्टम के लिए किया गया। ठीक है, लेफ्ट साइड में पेन में 6-7। अब इसमें जो ये वाला जो लिया है लेफ्ट साइड में, इसमें आप 3-6 भी ले सकते थे, 7-6-7 क्यों लिया है इसका समझ में नहीं आ रहा है कि 6-7 ऐसा तो कोई लेफ्ट साइड नेक पेन में लेफ्ट डोमिनेटिंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन रेडिएटिंग टू, तो लेफ्ट लैंग में 3-6-7 की जगह आप 3-6 भी ले सकते थे और वही ट्रीटमेंट होगा। वहां 4-5 है, इधर आया और यहाँ पर 3-6 आ गया। ऊपर वाले में क्या था, 5-8 था, तो 5-8 की जगह आपका यहाँ पर आ जाएगा, 1 सेकंड, 4-5 और 5-8 में यहाँ का 6 आएगा और 5 की जगह 6 आएगा और 8 की जगह 7, हाँ 8 की जगह 7 ही तो आया, 5-8 में 6-7 आया, 5 की जगह 6 आ गया। याद करिए लेफ्ट में क्या हुआ, 5 की जगह 6 आ गया और उसके बगल में 7 आ गया स्पाइन के पीछे। क्लियर, यहाँ ठीक है ना? यस सर। 5-8 में अगर आया तो 6-7 में आएगा। ठीक, अब आगे आ गया, यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
हैवीनेस इन हेड, अब इन्होंने आरएमएम में कर दिया, हैवीनेस है तो कोई, अब ये कोई नहीं कह रहे कि भाई हल्का, उन्होंने लगा दिया मटर चना लगा दिया और ठीक होगा। 09 दोनों, आरएमएम 09, यानी आरएमएम चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो, दोनों के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया। आरएमएम क्या का मतलब हुआ कि वर्चुअली हेड का ना हो करके ये इन्होंने नीचे स्पाइनल कॉर्ड का ही ट्रीटमेंट कर दिया है। गले में गांठ दाहिनी तरफ, यहां देखिए क्या है, गले में गांठ, तो ये जो जब जीरो फ्लो का मतलब, जीरो माने फ्लो क्या है, अपोजिट फ्लो, ओ है, जीरो नहीं है, ये अपोजिट फ्लो है। ऐसा जहां लिखा हो उसको अपोजिट मानिए, नोट कर लीजिए, ये अपोजिट फ्लो है। तो अपोजिट फ्लो में एलएमएम, गले में गांठ दाईं तरफ है, तो एलएमएम 05 लिया। जीरो क्यों लिया? जीरो तो ओरिजिनल एनर्जी ले लिया, मूल एनर्जी, और 5 लिया गले में गांठ, देखिए यही एरिया आएगा ना, यस, ये लेटरल साइड गला यही आएगा, ये आएगा और यहाँ चली जाएगी ये, तो गले में गांठ हो गया, अपोजिट फ्लो। 36 वही 4-5 से रेट 36, ठीक है, वही वाला, ये वही रामबाण, और 0-9 से रेट। ये अगर बाई तरफ होता तो क्या होता, बाई तरफ होता तो भी आप 0 ले सकते हैं इसमें, 06 06 यहाँ भी ले सकते हैं। 0 माने मूल एनर्जी, 0 माने मूल एनर्जी ले सकते हैं, और 36 टोन 5 से 4-5 से, ठीक है। मौसम परिवर्तन मैंने क्या हुआ, उन्होंने मौसम परिवर्तन कहा तो उससे क्या हो गया कि पुनरावृत्ति कमजोर है, तो वीक इम्यून सिस्टम है, तो एलएमएम 7-8 लिया, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है ये। अपोजिट फ्लो का एलएमएम 7-8 ब्रांच अपोजिट फ्लो एलएमएम में लिया जाता है। आपका अगर वीक इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, तो आपको अपोजिट फ्लो में 7-8 में ब्रेन का ट्रीटमेंट करिए। 36 टोन 2-4 से 8, क्यों? आपके अंदर वो पर्याप्त हीट नहीं है। 36 माने, 3 माने जो मेटाबॉलिक सिस्टम का, 3 माने अग्नि, वो पर्याप्त अग्नि नहीं है जो चीजों को ट्रांसफॉर्म करती है। नंबर 1, नंबर 2, 3 का काम ये है आपके शरीर को वैसा ही बना देना जैसा होना चाहिए। घर को घर बनाना, याद करते हैं ना, घर को घर बनाने काम 3 करता है। 6 जिसके साथ जुड़ता है नर्वस सिस्टम, उसको शक्तिशाली बना देता है, तो 3-6 टोन हो गया। 2-4 माने जल, दोनों जल, ठंडक नहीं होनी चाहिए, जीवंतता होनी चाहिए, तो ठंडक की वजह से वीक इम्यूनिटी सिस्टम है, ठीक है। तो 2-4 से 8, 3-6 टोन, और 0 टोन 9 से 8। अपोजिट फ्लो 7-8 दिशा मन। राइट फ्रोजन शोल्डर, देखिए एलएमएम वो राइट साइड में एलएमएम में लिया फ्रोजन शोल्डर में, तो फ्रोजन शोल्डर को इन्होंने माना अपोजिट फ्लो, ब्रेन के ट्रीटमेंट किया हुआ है। एलएमएम 1-4 किधर आएगा, 1 तो इधर आएगा, 4 ये आएगा, इस एरिया में किया। 4 जो है 1 जो है 1-4, तो उसके वजह से लिया, राइट साइड का है, तो 1 जो लिया फ्रोजन शोल्डर में। 4 तो समझ में आ रहा है, 4 आपका फ्रोजन शोल्डर यहाँ पर आएगा ना, बिल्कुल साइड से निकलेगी ना ये एनर्जी, ये मेरिडियन ऊपर से जाएगी, फ्रोजन शोल्डर के पास से निकलेगी, तो 1-4 इधर कर दिया। और राइट साइड में है क्या, और तो मेटाबॉलिक वाला है, एक्टिविटी वाला है, क्योंकि एक माने लीवर आ सकता है, एक लीवर का आएगा। 4, 2-3 वाला तो आएगा 2, तो वही 2-3 वाला उसी की तरफ अपोजिट फ्लो में चला गया, ब्रांच में, अपोजिट फ्लो में। ये ट्रीटमेंट जो है किसी और आधार पर है, या तो है क्योंकि ये जो है मतलब हाइपोलिम्फेटिक सिस्टम को इन्होंने किया हुआ है, लेकिन क्यों 1-4 में क्यों लिया? 1-4 राइट साइड तो आया, तो राइट साइड 1 क्यों लिया? 4 तो ले सकते थे। 4 आपका
फ्रोजन शोल्डर है ना, इसके कारणों में और कुछ हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर का संबंध किससे होगा? वन में क्या आ रहा है? वन में आ रहा है किडनी तो आ नहीं रही, किडनी आएगी, किडनी no. सामने आएगा। सर हो सकता है कि ड्राइनेस बढ़ा के वो जो स्वेलिंग वगैरह है फ्रोजन वो कम हो जाए, कहीं फ्रीज हो चुकी है कोई चीज तो फिर ड्राइनेस नहीं, बढ़ा के। नहीं वो नहीं है, प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रही है, पहले जहां पर लिया है 1-4 ब्रांच में क्यों लिया, ओके 2-3 ब्रांच में क्यों लिया, ये मतलब जो साइड का ना, इसका कोई तरीका होना चाहिए ना कि भाई क्यों लिया। फ्रोजन शोल्डर है तो ये वाली मेरिडियन जा रही हो उसी में लेंगे, इधर वाली ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल आ नहीं सकती क्योंकि हॉरिजॉन्टली वहां 1 नीचे है, 4 भी नीचे है, तो वहां हो नहीं सकता। वर्टिकल मेरिडियन ही आ सकती है एलएमएम में, तो वर्टिकल मेरिडियन में 1-4 तो सही आ रहा है, 4 तो बगल में है तो नेचुरली उसी एरिया शोल्डर के पास से गुजरता है, लेकिन 1 कहाँ गुजर रहा है? 1 तो नहीं गुजर रहा, उसी तरह 2 नहीं गुजर रहा, 3 तो गुजर रही है, 3 इधर गुजर रही है, 4 इधर गुजर रही है, वो शोल्डर के पास सब गुजर रहे हैं। लेकिन शोल्डर का और कोई कारण 1 और 2 में निहित है, 1 और 2 कारण कहीं हो तो ये हो सकता है, अपना ट्रीटमेंट का कोई पर्टिकुलर दिया होगा, उसका एक्सप्लेनेशन कहीं देते नहीं ना, तो वो तो 2-3 इसमें कह रहे हैं, 1-4 में करिए और अपोजिट फ्लो में करिए। ये लिम्फेटिक सिस्टम में जब भी कभी करना होता है, यानी कोई अवरोध है जिसको हटा देना है, तो लिम्फेटिक सिस्टम फंक्शनल नहीं होता, कहीं रुक जाता है, तो भी आपको अपोजिट फ्लो में देना पड़ता है। 3-6 को टोन किया हुआ है, 2-4 डे, यानी अग्नि बढ़ाई है, अग्नि और उसके साथ साथ ठीक व्यवस्थित कर रहे हैं, और जल माने शीतलता घटाई है, नेचुरली ठंडक कहीं लग गई जिसकी वजह से फ्रीज हो गया है, ये आधार। फिर उनमें हाथ में सुन्नपन, अब ये जो सुन्नपन वाला है ना, ये सुन्नपन ये हो सकता है। देखिए 9 ब्रांच, अगर आप उंगलियों का सुन्नपन नर्वस सिस्टम से मान रहे हैं तो हम लोग आरएमएम में 9 ब्रांच पे नहीं दे सकते। मेरा तर्क है कि अगर आरएमएम मान रहे हैं और उंगलियों का सुन्नपन हम लोग मान रहे हैं नर्वस सिस्टम पर, तो 9 ब्रांच पर हम नहीं दे सकते, क्योंकि 9 नंबर की उंगली C1, C2, C3 संबंधित है। इसी किताब के आधार पर वहां C1, C2, C3 पर है, जबकि उंगलियों का सुन्नपन जो है C6, C7, C8 यहां पर होता है। तो इसलिए वो हमेशा आपको 7 या 8-9 पे लेना पड़ेगा, 8 पे लेना पड़ेगा जरूर। लेकिन अगर ये सुनपन नॉर्मल फ्लो है तो नॉर्मल फ्लो में माना जा सकता है, हम अब तर्क दे रहे हैं, नॉर्मल फ्लो में माना जा सकता है कि दिस में बी ड्यू टू सर्कुलेशन। तो अगर सर्कुलेशन बेस है तो ये हो सकता है, क्योंकि 9 सर्कुलेशन में 9 डिजिट्स के लिए यूज होता है। जो धर्मंतरी है, धर्मंतरी में उन्होंने लिखा है कि जो 9 नंबर है वो आपका उंगलियों पर संबंधित है, इसलिए वहां हो सकता है। और लेफ्ट साइड में 9 ब्रांच, वही जो कह रहे हैं नॉन फ्लो, तो वही मेरा तर्क के हिसाब से ये 8 पर भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर नर्वस सिस्टम पे होता तो अपोजिट फ्लो होता, वहां लिया नहीं है, एलएमएम होता नहीं है, आरएमएम लिया है, तो ये वो इसी से ले रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड पर। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड पर लेने के बावजूद सर्कुलेशन का पॉइंट हो सकता है, अदरवाइज इनर्वेशन एरिया जो है वो 9 का नहीं आता है, वो बल्कि आता है वो 8 का आता है। ठीक है, 2-6 वही 2-1 किया, 2-6 टोन कर दिया, 1-4 ठंडक को सुन्नपन, मतलब सर्कुलेशन कम है, ठंडक बढ़ानी, ठंडक बढ़ी हुई है तो आपको एनर्जी वायु बढ़ा देनी है, और आपको वो बढ़ा दी नर्वस सिस्टम को आगे बढ़ा देना है, ये तरीका होगा। डायबिटिक न्यूरोपैथी इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है, ये भी आपका 4-5 ब्रांच अपोजिट फ्लो, ये एलएमएम 4-5 में लिया, तो 4-5 कहाँ है बिल्कुल बताइए, बिल्कुल किनारे, जहां 5 नंबर गाल ब्लैडर मेरिडियन वाला जहां पॉइंट है वहां पर है, और 4 नंबर उसके बगल में, तो 4-5 लिया, अपोजिट फ्लो लिया, डायबिटिक न्यूरोपैथी बात कर रहे हैं। और 3-5 माने क्या हुआ बोलिए, 3-5 क्या हुआ, 3 में क्या है अग्नि, और 5 में क्या है,
अब अर्थ। जैसे पृथ्वी। हाँ, पांच में स्टमक वगैरह का है, तो स्टमक वाला पॉइंट वो भी ले लिया इन्होंने और 4 को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वो 3 5 को आप मानिए वो बोन का भी इन्होंने उस पर काम कर दिया है, बोन का भी कर दिया और आपका स्टमक का भी कर दिया और अग्नि का भी कर दिया और इसको बढ़ा दिया और 4 मतलब कोई ठंडक है, इसकी वजह से डायबिटीज के कारण मानते हैं कि ठंडक बढ़ जाती है, इसलिए उन्होंने 3 5 को कर दिया और डायबिटीज को ठंडक को घटा दिया। और इधर दूसरा वाले में बाएं हाथ में जो हम लोगों ने किया वो 6 7 ब्रांच जो किया उसमें 4 5 है, तो इधर होना चाहिए 4 की जगह होना चाहिए 3 और 5 जो होना 6 3 6 में होना चाहिए। अगर 4 5 वहां करें तो यहाँ 3 6 होना चाहिए। क्लियर, आप नोट कर लीजिए कहीं इसको, 3 6 होना चाहिए। फिर अनिद्रा के लिए देखिए एलएमएम हम लोग क्या देते हैं, 8 टोन 7 सीडेट, क्या करते हैं दिशा को घटाते हैं 8 को, यही तो करते हैं ना निद्रा में, ये बढ़िया ट्रीटमेंट है ना एलएमएम में। 8 टोन 7 सीडेट आपका मानसिक अवसाद। तो आरएमएम में देखिए, आरएमएम में क्या करते हैं, आरएमएम एलएमएम में उल्टा करते हैं। आरएमएम में 7 टोन 8 सीडेट करते हैं और एलएमएम में 8 टोन 7 सीडेट करते हैं। ठीक है, जस्ट उल्टा। अब एक और है मानसिक उलझन, मानसिक है, मानसिक नहीं, मानसिक उलझन बेचैनी उन्माद में एलएमएम में करते हैं 1 2 6 18 टोन। तो मन को और आपके अपने आकाश को, मतलब अपने सोचने की क्षमता को आप बढ़ाते हैं। और 2 6 में 2 माने कोई बेचैनी है तो 2 की वजह से 2 6 को और दिशा को आप सोचने की, इधर उधर सोचने की बात को हटाते हैं, यानी दिशा को कम करते हैं, दिशा को कंट्रोल करते हैं, मन को बढ़ा देते हैं शक्ति को, कि कहते नहीं है हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, तो वही मन की शक्ति को मन को सुनता रहता है, इसलिए बिंड को कम कर दिया और बिंड का साथ देने के लिए 6 को कर दिया। यस, गुड। अब ये देखिए, ये वाला जरूर पढ़ लीजिए, डिस्टर्बेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, दिन में सोना रात में जागना, उल्टा कर दीजिए। आरएमएम दिन माने क्या है, आरएमएम रात एलएमएम। तो दिन में क्या करिए, दिन में आप दिशा को बढ़ा दीजिए कि खूब सोचो, सोने मत दो, और रात में उल्टा कर दीजिए, रात में दिशा को घटा दीजिए, कहीं मन को शक्ति दीजिए। तो इस तरह हम लोग इसको अभी समय मिलेगा तो और पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इसको आगे इसी में पढ़ते रहें और ऐसे सब बहुत से तमाम प्रोटोकॉल्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो हम लोग का ज्वाइन कर लिया हम लोगों, उनका स्वागत है। तो हम लोग जी थोड़ा लेट हो गई थी, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। तो हम लोग जो है आगे इसको जो वीडियो आएगा उसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। समझना भी जरूरी है, समझने पे बहुत चीजें तय हो जाती है कि भाई हमको कौन सा प्रोटोकॉल देना है। और हमारी समझ सेकंड थर्ड सेमेस्टर में बढ़नी चाहिए। और हमको खेमका सर के अगर आदर्शों को, सपनों को पूरा करना है तो हमको थेरेपी सीखनी है। सीखनी मतलब हमको प्रोटोकॉल बनाना सीखना है, प्रोटोकॉल बनाने की तैयारी करनी है। प्रोटोकॉल एक से हजारों बन सकते हैं, ऐसा मत सोचिए कि ये प्रोटोकॉल निश्चित है। प्रोटोकॉल तो आप बनाइए, बड़े आराम से बनाइए, केवल उसकी दृष्टि होनी चाहिए कि हमने ये लिया है, ये हमारा, और उसको ट्रीटमेंट करिए। वो सफल हुआ, आप सफल। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का हम लोग विराम लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं।